से फंसाया है, तो सर ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही रीज़न है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि शर्मिष्ठा नाम की लड़की के साथ गलत हो रहा है, ज़्यादा गलत हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जिस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई हैं, एक 19 साल की लड़की को खाली एक वीडियो कंटेंट करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया कि जिस तरह का अगर उसने कुछ कमेंट किया था, जिस तरह का भी वल्गर वर्ड्स अगर उसने यूज़ किए थे, वो उसने इमीडिएटली डिलीट कर दिया, उसके बाद माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसकी बेल नहीं हो रही है। शर्मिष्ठा की जल्दी बेल मिलना चाहिए, रिहाई मिलना चाहिए। भले ही वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुसलमान होने से पहले, फैज़ान अंसारी मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी है। देखिए, शर्मिष्ठा पनोली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, दुनिया जानती है, और उसके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जिस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई हैं, एक 19 साल की लड़की को खाली एक वीडियो कंटेंट करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया और उसकी बेल भी नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कंगना रनावत ने भी अभी उसका सपोर्ट करा है, मैं भी कंगना रनावत के पूरे सपोर्ट में, समर्थन में हूँ। कंगना जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उसकी ज़मानत होना चाहिए। देखिए, जिस तरह का अगर उसने कुछ कमेंट किया था, जिस तरह का भी वल्गर वर्ड्स अगर उसने यूज़ किए थे, वो उसने इमीडिएटली डिलीट कर दिया, उसके बाद माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसकी बेल नहीं हो रही है। तो 19 साल के एक लॉ स्टूडेंट के साथ सर अगर ऐसा हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो एक इन्फ्लुएंसर है, मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, इसीलिए मैं शर्मिष्ठा के भाई बन के सामने आया उसके सपोर्ट के लिए। हाँ, कुछ ऐसी हाथों में बेड़ियाँ बनी हुई हैं कि हमारे रिलेशंस अलग अलग हैं, हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं जाके उसकी बेल कराऊं, उसके साथ गलत हो रहा है। और सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अपूर्व मखीजा ने भी इस तरह के वल्गर वर्ड यूज़ करे थे, लिटरली उसने गालियाँ यूज़ करी थी, और अपूर्व मखीजा ने तो लिटरली प्राइवेट वर्ड का वर्ड भी यूज़ किया था जो ऑलरेडी सोशल मीडिया वायरल हुआ था, और मल्टीपल एफआईआर है उसके अगेंस्ट। बट अपूर्वा तो एक शो कर रही है, उसको तो अरेस्ट किया नहीं, शर्मिष्ठा को ही अरेस्ट क्यों करा गया? क्या इसके पीछे रीज़न है? जो भी पॉलिटिकल गेम जो लोग भी खेल रहे हैं, एक मासूम लड़की की करियर से खिलवाड़ करके बहुत गलत कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। फैज़ान अंसारी इसके लिए चुप नहीं बैठेगा, हमेशा आवाज़ उठाएगा। आज मुंबई में एक फैज़ान अंसारी आया, कल बेंगलोर में एक फैज़ान अंसारी आएगा, परसों केरला में एक फैज़ान अंसारी आएगा, पूरी दुनिया में एक फैज़ान अंसारी आके आवाज़ उठाएगा। उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह की चीज़ उसके साथ हो रही है सर, बिल्कुल गलत हो रही है। जेल में भी आप उसके लॉयर के इंटरव्यूज़ देखिए, जेल में भी हाइजेनिक नहीं है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पनोली को, शर्मिष्ठा को ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे जिसने उसे फंसाया। तो सर ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही रीज़न है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि शर्मिष्ठा नाम की लड़की के साथ गलत हो रहा है। वो किसी भी धर्म की है, अगर सर उसने मुस्लिम के खिलाफ कोई बोला है तो ऊपर वाला देखने वाला है, अगर उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला है तो प्रॉफिट मोहम्मद देखने वाले हैं, उसको जवाब देंगे। हमारा धर्म, हमारा इस्लाम भी बताता है, प्रॉफिट मोहम्मद को एक लड़की बहुत परेशान करती थी। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, कुरान में भी उसका जिक्र है कि एक औरत उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। एक दिन उनके ऊपर कचरा नहीं आया तो उन्होंने जाके देखा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कि आप क्यों नहीं आई? प्रॉफिट मोहम्मद वो शख्सियत हैं, तो माफ़ करने वाला वो है। इंसान को क्या हक है किसी को सज़ा देने का? अगर आप फिर किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंका है तो उसकी सज़ा भी वो देंगे, इंसान नहीं देंगे। शर्मिष्ठा की जल्दी बेल मिलना चाहिए, रिहाई मिलना चाहिए। भले ही वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुसलमान होने से पहले, फैज़ान अंसारी मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ। अगर महाराष्ट्र की बेटी के साथ गलत होगा तो फैज़ान अंसारी हमेशा खड़ा होगा, हमेशा आवाज़ उठाएगा। फैज़ान अंसारी किसी से नहीं डरता है। सुन लो सारे लोग, जो फैज़ान अंसारी दुश्मन है, जो मुझे देख रहे हैं, जो करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, फैज़ान अंसारी किसी से डरता नहीं है। गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, उठाता रहेगा, और अगर किसी में हिम्मत है तो फैज़ान अंसारी को जवाब दे। शर्मिष्ठा के लिए मैं खड़ा रहूँगा, उस लड़ाई में खड़ा रहूँगा। आज बॉलीवुड की सुपरस्टार कंगना रनावत उनके सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, मुझे उस बात की खुशी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उससे हिम्मत मिली है कि अगर कंगना रनावत बोल सकती हैं तो फैज़ान अंसारी बोल सकता है। हाँ कंगना मैम, मैं आपके साथ हूँ, शर्मिष्ठा को बेल करा के रहूँगा, आपके सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। और मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, पूरे देश के, पूरी दुनिया से, बात सिर्फ महाराष्ट्र या मराठी की नहीं है। वो लॉ स्टूडेंट है, 19 साल की, पुणे से लॉ कर रही है। किसी भी शहर की लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है या बच्चे के साथ गलत हो रहा है, हर इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए। 14 दिन की कस्टडी में उसको क्यों भेजा है, जबकि उसने वीडियो भी सर डिलीट किया है, उसने माफ़ी भी मांगी है, उसके साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जेल में भी उसका गलत हो रहा है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, मेरा सपोर्ट करिए, इस लड़ाई मेरा साथ दीजिए, और जल्द से जल्द शर्मिष्ठा को बेल कराने में मेरी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।